प्राथमिकता का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमसे कहता है कि किसी भी पादप या जंतु का जो वैज्ञानिक नामकरण है वो 1753 या उसके बाद यदि किया गया है तो ही मान्य किया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि पादपों और जंतुओं के वैज्ञानिक नामकरण के लिए कुछ नियम और सिद्धांत दिए गए थे। इस सिद्धांतों के लिए 2 संस्थाएं बनाई गई, या हम कह सकते हैं 2 नियम पद्धति बनाई गई। पादपों के वैज्ञानिक नामकरण के लिए ICVN का गठन किया गया, जबकि जंतुओं के वैज्ञानिक नामकरण से संबंधित नियमों के लिए ICZN का गठन किया गया। तो पादपों के जो वैज्ञानिक नामकरण है उसकी बात कर रहे हैं अपन, ये किसके द्वारा दिए गए? ICVN द्वारा दिए गए। और पादपों का जो वैज्ञानिक नामकरण है इस ICVN, इसके बारे में स्प्रैग, हिचकॉक और ग्रीन नामक वैज्ञानिक ने हमें 1961 में बताया। तो ICVN के बारे में, पादपों से के नामकरण से संबंधित नियमों के बारे में हमें कौन बताता है? ICVN बताता है। और ICVN के बारे में किसने बताया था? स्प्रैग, ग्रीन और हिचकॉक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ICVN का पूरा नाम क्या है? बता देता हूं मैं। ICVN इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICVN का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। इस ICVN के द्वारा पादपों के वैज्ञानिक नामकरण के नियम दिए जाते हैं, और इन्हीं नियमों के आधार पर हम किसी भी पादप या जंतु का वैज्ञानिक नाम का निर्धारण करते हैं। उसके बाद 12वां इंटरनेशनल कांग्रेस लेनिनग्रेड, 12th इंटरनेशनल कांग्रेस लेनिनग्रेड ने 1975 में इस ICVN का दोहरान मीन्स रिवीजन किया कि इसमें कुछ कमी है या इसमें कुछ ऐड करना है। तो 1961 के बाद 1975 में इस ICVN का दोहरान किया गया, और ICVN दोहरान करने के बाद का पुनः प्रकाशन किया। कब किया? 1978 में। तो ICVN के बारे में कब बताया गया? ICVN के बारे में बताया गया 1960, और उसके बाद इसका रिवीजन कब किया गया? 1975 में। अब रिवीजन करने के बाद 1978 में इसको पुनः प्रकाशित कर दिया गया। अब हम बात करते हैं ICVN में पादपों के नामकरण से संबंधित नियम।
दोनों का ये रहेगा, पादपों का भी आ जाएगा। इसी में ही जंतुओं का नामकरण के नियम आ जाएंगे। तो देखते हैं अपन। तो ICVN ने सबसे पहले ही बताया कि आप किसी भी पादप का जो नामकरण देते हैं वो 2 नामों के आधार पर देते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि पादपों का नामकरण 2 नाम के आधार पर दिया जाता है। 2 नामों के आधार पर दिया जाता है। फर्स्ट जो नेम होता है वो होता है जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम का मतलब वंश का नाम। मीन्स कोई भी पादप या कोई भी जंतु किस वंश का है, तो सबसे पहले तो हम उस वंश के नाम को लिखते हैं। फिर उसके साथ लिखा जाता है स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम को अपन ट्राइवियल नेम भी कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट नाम। और ये जो विशिष्ट नाम होता है वो किसका नाम होता है? जाति का। तो जब हम किसी भी पादप या जंतु का वैज्ञानिक नामकरण दे रहे हैं तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? उसके वंश का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम उसकी जाति का नाम लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल है मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम है। ये आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। तो इसमें जो पहला नाम है ये कौन सा नाम है? जेनेरिक नेम। और ये जो दूसरा नाम है ये कौन सा नाम है? स्पेसिफिक नेम। तो इस तरह से हम जब किसी भी पादप का वैज्ञानिक नाम देते हैं तो वो नाम 2 अक्षरों से अपन लिखते हैं। पहला जो अक्षर है वो वंश के नाम को बताता है और दूसरा जो अक्षर है वो जाति के नाम को बताता है। पहले नंबर पे वंश का नाम, दूसरे नंबर पे जाति का नाम। एक और उदाहरण देखिए, रोजा इंडिका। ये किसका नाम है? रोज। रोज मीन्स गुलाब। और बताता हूं टेमे रिंडस इंडिकस। टेमे रिंडस इंडिकस ये किसका नाम है? इमली का। तो पहला नियम क्या है? पहले सब में किसका नाम लिख रखा है? मैंने वंश का नाम लिख रखा है। उसके बाद किसका नाम लिख रखा है? जाति का। अब एक चीज यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जगत। जब हम जगत की बात करते हैं तो जगत का मतलब पूरे संसार। तो इस पूरे संसार को हमने 2 भागों में बांटा है। एक पादप जगत और एक जंतु जगत। तो एक पादप जगत हो गया और एक जंतु जगत। तो यदि हम कहें एक जगत, तो एक जगत की जब हम बात करेंगे तो या तो उसकी बात करेंगे अपन पादप की और या करेंगे जंतु की। लेकिन हम कहेंगे 2 जगत, तो दोनों जगत में
पादप का भी नाम आ जाएगा और जंतु का नाम भी आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए, अपन नामकरण किसके लिए पढ़ रहे हैं? ICBN के नियमों के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो यदि हम बात करें एक जगत की, तो ये जो सब नाम है आपको पता है, आम क्या है? पौधा है, गुलाब पौधा है, इमली पौधा है, मीन्स सारे के सारे प्लांट्स जगत से, पादप जगत से आते हैं। तो पादप जगत में देखिए आप, एक चीज आपको मैं विशेष रूप से गौर कराना चाहता हूं। मैंने सबके वैज्ञानिक नाम लिखे हैं। तो पहला नाम किसका लिखा है? वंश का। तो वंश का नाम वेंजीफेरा, इसमें रोजा, इसमें टैमेरेंडस। लेकिन जाति का नाम देखिए आप, इंडिका, इसमें भी इंडिका, इसमें इंडिकस, लगभग एक जैसा ही है। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि यदि एक जगत की अगर अपन बात करें, तो एक जगत में वंश के नाम हमेशा अलग अलग होते हैं। एक जगत में वंश के नाम हमेशा अलग अलग होते हैं, जाति के नाम समान हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। एक ही जगत में वंश के नाम अलग अलग होते हैं, जबकि जाति के नाम समान हो सकते हैं। तो एक ही जगत में वंश के नाम अलग अलग होते हैं, जाति के नाम क्या हो सकते हैं? समान। लेकिन अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, अलग अलग जगत की, मतलब जंतु जगत और पादप जगत दोनों की बात करूं मैं, तो क्या हो सकता है? तो अगला पॉइंट है, अलग अलग जगत में वंश के नाम समान हो सकते हैं, समान हो सकते। एक जगत में तो वंश का नाम हमेशा अलग अलग रहेगा, लेकिन अलग अलग वंशों में अगर अपन बात करें पादप जगत में और जंतु जगत में, इनमें वंश के नाम क्या हो सकते हैं? समान हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है बोगनविलिया। बोगनविलिया एक ही नाम है। अब ये जो है, ये पादपों में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है। मीन्स बोगनविलिया पादप भी है और बोगनविलिया जंतु भी है। तो ये जो नाम है, एक ही नाम है, एक ही नाम है, तो किसका नाम होगा? वंश का नाम होगा। तो ये वंश पादप जगत में भी बोगनविलिया के रूप में है और जंतु जगत में भी बोगनविलिया के रूप में है। तो अलग अलग जगत में वंश का नाम क्या हो सकता है? समान हो सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पहला नियम बताया। पहला नियम हमने बताया कि ICBN का पहला नियम है कि किसी भी पादप या जंतु का जो नामकरण है वो दो नामों के आधार पर दिया जाता है। पहला नाम वंश का नाम होता है, दूसरा जाति का नाम होता है। वंश का नाम एक ही जगत में भिन्न भिन्न होता है, लेकिन जाति का नाम समान हो सकता है। लेकिन
जेनेरिक व स्पेसिफिक नाम में लिंग समान होने चाहिए। क्या मतलब है इस बात का कि अगर आप जेनेरिक नाम किसी पुल्लिंग के रूप में लिख रहे हैं तो स्पेसिफिक नाम भी पुल्लिंग के रूप में लिखा जाएगा। जेंडर एक ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वंश का नाम तो पुल्लिंग बोलने में आ रहा है और स्पीशीज का नाम स्त्रीलिंग बोलने में आ रहा है। तो स्पेसिफिक और जेनेरिक दोनों का जेंडर एक समान होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट, पादप नामकरण में टोटोनिम्स का मतलब पुनर्नाम अमान्य है, जबकि जंतु जगत के नामकरण में टोटोनिम्स मान्य है। आपको जैसे नाजा नाजा, नाजा नाजा ये होता है भारतीय कोबरा, इंडियन कोबरा का नाम है ये वैज्ञानिक नाम, इंडियन कोबरा। तो ये क्या है, जंतु है। तो जंतु का जब वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो कुछ जंतुओं के वैज्ञानिक नाम में वंश का और जाति का नाम समान हो सकता है। तो जब वंश और जाति दोनों का नाम समान हो तो उसे कहते हैं टोटोनिम्स, पुनर्नाम। तो जंतुओं के लिए तो ये मान्य है, लेकिन पादपों में टोटोनिम्स मान्य नहीं है। मीन्स पादप का जब वैज्ञानिक नामकरण लिखेंगे तो उसमें कभी भी वंश का और जाति का नाम समान नहीं आएगा, हमेशा दोनों का नाम भिन्न आएगा। जैसे रेटस, किसका नाम है, रेट का। गजेला, ये किसका नाम है, चिंकारा। इसका नाम है ये चिंकारा। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला। और आप अगर जानते हो तो ये क्या है, राजस्थान का, क्या है राजस्थान का राज्य पशु, राज्य पशु। उसके बाद अगले नाम की अगर अपन बात करें, अगले नियम की बात करें तो अगले नियम में जेनेरिक नाम या स्पेसिफिक नाम की लंबाई, यानी कि ये जो नाम है इसमें या इसमें, ये जेनेरिक नाम है, ये स्पेसिफिक नाम है, या तो इसकी या इसकी जो लंबाई नाम की वो 3 से 12 अक्षरों से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका, कि आप जब वंश का नाम लिख रहे हो या जाति का नाम लिख रहे हो तो उसका नाम, वंश का नाम और जाति का नाम मैक्सिमम 3 से 12 अक्षरों के बीच आना चाहिए। एक ही की बात कर रहा हूं मैं, या तो वंश की या जाति। तो नाम 3 से मैक्सिमम कितने अक्षर है, 12 अक्षर। 12 अक्षर तक यदि है तो मान हो जाएगा, अन्यथा नहीं मान्य होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझाते
एशिया पठानकोटेंसिस में जो स्पेसिफिक नाम है ये 12 अक्षरों से अधिक है, 12 अक्षरों से अधिक है। तो ये नाम अमान्य होना चाहिए। ये मान कैसे क्या होना चाहिए? अमान्य। लेकिन ये क्या है? अपवाद अधिक है तो कैसा होना चाहिए? अमान्य होना चाहिए। लेकिन अमान्य नहीं है, क्यों नहीं है? तो ये 1753 से पहले दिया गया है, परंतु मान्य है। तो ये किसकी श्रेणी में आ गया? अपवाद की श्रेणी में आ गया कि हम नियम बता रहे हैं कि 3 से 12 अक्षरों से अधिक नहीं होना चाहिए जाति का या वंश का नाम। लेकिन यहां पर ये 12 अक्षरों से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो है अपवाद की श्रेणी में है, क्योंकि 53 से पहले दिया हुआ है लेकिन फिर भी मान्य है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कि जेनेरिक नाम, जेनेरिक